पहनने के बाद धन तेजी से बढ़ने लगता है। दोस्तों, लहसुन, जिसे आयुर्वेद में महाऔषध माना जाता है, उसका महत्व केवल रसोई तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे प्राणों की रक्षा और नकारात्मक शक्तियों से बचाव के लिए भी अत्यंत प्रभावशाली यंत्र के रूप में कार्य करता है। परिचय और पौराणिक पृष्ठभूमि। लहसुन की उत्पत्ति के विषय में अनेक पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। कहा जाता है कि समुद्र मंथन के समय जब अमृत की बूंदें पृथ्वी पर गिरीं, तो उन्हीं से लहसुन और प्याज की उत्पत्ति हुई। यही कारण है कि इसमें अमृत के समान जीवन रक्षक गुण विद्यमान हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि कैसे एक साधारण सी दिखने वाली लहसुन की माला आपके जीवन में सुख, शांति और सुरक्षा का संचार कर सकती है। प्राचीन काल में योद्धा और आशी मुनिगण अपनी रक्षा के लिए विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों की माला पहनते थे, जिनमें लहसुन का स्थान सर्वोपरि था। आध्यात्मिक और ऊर्जात्मक सुरक्षा। मनुष्य का शरीर केवल मांस और हड्डियों का ढांचा नहीं है, बल्कि यह ऊर्जा का एक पुंज है। हमारे चारों ओर एक आभा मंडल होता है, जिसे हम ऑरा कहते हैं। जब यह आभा मंडल कमजोर होता है, तो नकारात्मक शक्तियां और बुरी नजर हमें प्रभावित करने लगती है। लहसुन की गंध और उसके भीतर छिपे तत्व एक सुरक्षा कवच का निर्माण करते हैं। यदि आप लहसुन की माला पहनते हैं, तो यह आपके आभा मंडल को सुदृढ़ बनाती है, जिससे किसी भी प्रकार की बाहरी नकारात्मक ऊर्जा आप पर हावी नहीं हो पाती है। प्राचीन तंत्र शास्त्र में भी लहसुन का विशेष उल्लेख मिलता है। इसे तामसिक गुणों से युक्त माना जाता है, जो बुरी आत्माओं और ऊपरी बाधाओं को दूर भगाने में सक्षम है। इस वीडियो में हमें यह समझना आवश्यक है कि लहसुन की माला का प्रभाव केवल शारीरिक नहीं, बल्कि सूक्ष्म जगत पर भी पड़ता है। जब कोई व्यक्ति ऐसी माला धारण करता है, तो उसके भीतर का आत्मविश्वास जागृत होता है और भय का नाश होता है। ज्योतिषीय महत्व और ग्रहों की शांति। भारतीय ज्योतिष शास्त्र के अनुसार राहु और केतु जैसे छाया ग्रह मनुष्य के जीवन में अचानक आने वाली बाधाओं और मानसिक कष्टों के कारक होते हैं। लहसुन को राहु और केतु की शांति के लिए एक उत्तम उपाय माना गया है। यदि किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में राहु दोष है या उसे काल सर्प दोष के कारण कष्ट हो रहे हैं, तो उसे लहसुन की माला पहनने की सलाह दी जाती है। यह माला ग्रहों के दुष्प्रभाव को कम करती है और जातक को मानसिक स्थिरता प्रदान करती है। लहसुन की तीक्ष्णता और उसकी गंध राहु के नकारात्मक प्रभाव को सोख लेती है। इस वीडियो में हम आपको बताना चाहते हैं कि शनिवार या मंगलवार के दिन लहसुन की माला धारण करना विशेष रूप से फलदायी होता है। यह जातक को शत्रुओं के षड्यंत्र से भी बचाती है और कोर्ट कचहरी के मामलों में विजय दिलाने में सहायक होती है। शारीरिक स्वास्थ्य और आयुर्वेद का दृष्टिकोण। आयुर्वेद के अनुसार लहसुन वात और कफ दोषों का नाशक है। यद्यपि इसे खाना स्वास्थ्य के लिए उत्तम है, पर इसे माला के रूप में पहनने के भी अपने विशेष लाभ है। जब लहसुन की कलियां हमारे त्वचा के संपर्क में आती है, तो उनके भीतर मौजूद गंधक और अन्य सूक्ष्म रोम छिद्र के माध्यम से शरीर में प्रवेश करते हैं। यह रक्त संचार को सुचारू बनाने में मदद करता है, विशेषकर उन लोगों के लिए जिन्हें जोड़ों में दर्द की समस्या रहती है या जिनके शरीर में वायु का प्रकोप अधिक है, तो उनके लिए यह माला वरदान सिद्ध होती है। लहसुन की माला पहनने से हृदय रोग की संभावना कम होती है, क्योंकि इसकी गंध निरंतर हमारे श्वसन तंत्र के माध्यम से भीतर जाती है और धमनियों की रुकावट को दूर करने में और मानसिक रूप से भी सहायता करती है। इस वीडियो में यह स्पष्ट करना महत्वपूर्ण है कि यह कोई चमत्कार नहीं, बल्कि एक प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति है। मानसिक शांति और तनाव से मुक्ति। आज के आधुनिक युग में तनाव और चिंता एक आम समस्या बन गई है। लहसुन की माला पहनने से व्यक्ति के भीतर स्थिरता आती है। इसकी गंध में कुछ ऐसे गुण होते हैं जो मस्तिष्क की नसों को शांत करते हैं। यदि किसी को रात में डरावने सपने आते हैं या नींद नहीं आती है, तो सिरहाने लहसुन रखना या गले में माला पहनना अत्यंत लाभकारी होता है। यह माला आपके भीतर की घबराहट को दूर करती है। जब आप सुरक्षित अनुभव करते हैं, तो आपका तनाव स्वतः ही कम होने लगता है।
इस वीडियो के माध्यम से हम यह संदेश देना चाहते हैं कि मानसिक स्वास्थ्य के लिए प्रकृति की शरण में जाना सबसे उत्तम मार्ग है। बुरी नजर और नजर दोष से बचाव। छोटे बच्चों और नवजात शिशुओं को नजर दोष से बचाने के लिए अक्सर लहसुन और काले धागे का प्रयोग किया जाता है। लहसुन की माला एक ढाल की तरह काम करती है। समाज में कुछ ऐसी कुदृष्टि होती है जो व्यक्ति की एक की प्रगति में बाधक बनती है। लहसुन की माला उन बुरी नजरों के प्रभाव को निष्प्रभावी कर देती है। ग्रामीण इलाकों में आज भी लोग खेतों में और अपने घरों के मुख्य द्वार पर लहसुन की माला लटकाते हैं ताकि फसल और परिवार दोनों सुरक्षित रहे। धारण करने की विधि और नियम। लहसुन की माला पहनने के लिए कुछ विशेष नियमों का पालन करना अनिवार्य है। सबसे पहले 7 या 11 लहसुन की कलियां लें। उन्हें एक लाल या काले धागे में पिरोए। माला बनाते समय मन में ओम नमः शिवाय का जाप करते रहे। ओम शब्द की शक्ति और लहसुन के प्राकृतिक गुणों का मिलन इस माला को सिद्ध बना देता है। धारण करने से पहले इसे गंगा जल से शुद्ध करें और धूप दीप दिखाएं। इस वीडियो में हम यह सलाह देते हैं कि माला को हमेशा साफ सुथरे अवस्था में ही पहने। यदि लहसुन की कलियां सूख जाए या सड़ने लगे तो उन्हें बदल देना चाहिए और पुरानी कलियों को किसी पवित्र स्थान या बहते जल में प्रवाहित कर देना चाहिए। सामाजिक और सांस्कृतिक मान्यताएं। विश्व के विभिन्न देशों में भी लहसुन को सुरक्षा का प्रतीक माना गया है। प्राचीन यूरोप में ऐसी मान्यता थी कि लहसुन वैम्पायर और दुष्ट शक्तियों को दूर रखता है। यद्यपि यह कथाओं का हिस्सा है, पर इसका मूल आधार लहसुन की वह शक्ति ही है जो नकारात्मकता को नष्ट करती है। हमारे देश में भी विभिन्न जनजातियों में लहसुन की माला का प्रयोग अनुष्ठानों में किया जाता है। अब बात करते हैं कुछ सावधानियों के बारे में जो लहसुन की माला पहनते समय कुछ बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। जिन लोगों को लहसुन की गंध से एलर्जी है, उन्हें इसे सीधे त्वचा पर पहनने के बजाय कपड़े के ऊपर पहनना चाहिए। इसके अतिरिक्त माला को धारण करने के बाद सात्विक आचरण रखना चाहिए। मांस और मदिरा का सेवन इस माला के आध्यात्मिक प्रभाव को कम कर सकता है। इस वीडियो का उद्देश्य आपको जागरूक करना है ताकि आप इन प्राचीन पद्धतियों का सही लाभ उठा सके। निष्कर्ष। लहसुन की माला केवल एक अंधविश्वास नहीं है, बल्कि इसके पीछे गहरा वैज्ञानिक और आध्यात्मिक आधार है। यह हमें प्रकृति से जोड़ती है और हमारे शारीरिक तथा मानसिक सुरक्षा तंत्र को मजबूत करती है। यदि आप जीवन में निरंतर बाधाओं का सामना कर रहे हैं या आपको लगता है कि आपकी उन्नति को किसी की नजर लग गई है, तो यह उपाय अवश्य अपनाएं। लहसुन की माला पहनने से आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा और आप स्वयं को अधिक आत्मविश्वास से भरा हुआ पाएंगे। इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके कल्याण के लिए है। प्रकृति ने हमें बहुत सी अनमोल वस्तुएं दी हैं और लहसुन उनमें से एक है। इसका सम्मान करें और इसके गुणों का लाभ उठाएं। हमें आशा है कि लहसुन की माला पर आधारित यह विस्तृत वीडियो आपको पसंद आया होगा और आप इसमें बताए गए उपायों से लाभान्वित होंगे। जीवन में सुख और समृद्धि प्राप्त करने के लिए अपनी जड़ों और प्राचीन ज्ञान की ओर लौटना आवश्यक है। ओम शांति शांति शांति। विस्तृत विवेचन के अतिरिक्त बिंदु लहसुन की माला पहनने से जुड़े कुछ अन्य गुप्त लाभ भी हैं, जिनका वर्णन प्राचीन पांडुलिपियों में मिलता है। लहसुन के भीतर जो गंधक का अंश होता है, वह वायुमंडल में उपस्थित हानिकारक कीटाणुओं को नष्ट करता है। जब आप भीड़ भाड़ वाले स्थान पर जाते हैं, तो यह माला एक प्राकृतिक मुखौटे का काम करती है और संक्रामक रोगों से आपकी रक्षा करती है। ज्योतिष के अनुसार यदि किसी का चंद्रमा कमजोर है और उसे बार बार जुकाम या कफ की समस्या होती है, तो उसे भी यह माला धारण करनी चाहिए, क्योंकि लहसुन शरीर की आंतरिक ऊष्मा को बनाए रखता है। इस वीडियो में हम यह भी बताना चाहते हैं कि जो लोग साधना करते हैं या ध्यान लगाते हैं, उनके लिए भी यह माला सहायक है, क्योंकि यह बाहरी कोलाहल और विक्षेपों से मन को बचाती है। लहसुन की कलियों को धागे में पिरोते समय सुई का प्रयोग न करें तो बेहतर है। धागे को कलियों के चारों ओर बांधकर माला बनाना अधिक श्रेष्ठ माना जाता है। इससे लहसुन की कलियां अधिक समय तक सजीव रहती है।
इस वीडियो के अंत में हम पुनः याद दिलाना चाहते हैं कि विश्वास ही सबसे बड़ी शक्ति है। यदि आप पूर्ण श्रद्धा के साथ इसे धारण करेंगे तो आपको परिणाम अवश्य मिलेंगे। लहसुन की इस महिमा को जन जन तक पहुंचाना हमारा कर्तव्य है। प्रकृति की हर रचना का एक उद्देश्य है और लहसुन का उद्देश्य हमारी रक्षा और स्वास्थ्य है। इस वीडियो को साझा करें और दूसरों को भी इस अद्भुत जानकारी से अवगत कराएं। लहसुन की माला धारण करने के बाद प्रतिदिन सुबह सूर्य देव को जल अर्पित करना और ओम शब्द का उच्चारण करना इसके प्रभाव को कई गुना बढ़ा देता है। यह आपके जीवन के अंधकार को दूर कर प्रकाश की ओर ले जाने वाले मार्ग को प्रशस्त करेगा। इस वीडियो को बनाने का हमारा मुख्य उद्देश्य यह है कि हम अपनी भूली हुई परंपराओं को पुनः जीवित कर सके। आधुनिकता की दौड़ में हम अक्सर उन सरल और प्रभावी उपायों को भूल जाते हैं जो हमारे पूर्वज सदियों से अपनाते आए थे। लहसुन की माला उन्हीं सरल उपायों में से एक है जो बिना किसी विशेष व्यय के हमें महान लाभ प्रदान करती है। हमें विश्वास है कि इस वीडियो की जानकारी आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी और आप अपने जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन महसूस करेंगे। सुरक्षा, स्वास्थ्य और सुख की कामना के साथ हम इस वीडियो को यही विराम देते हैं। और अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक बटन जरूर दबाएं और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, वीडियो को आगे शेयर करते हैं। आप उनसे एक कष्ट कहेंगे ना तो आपके जीवन के सारे कष्टों को दूर करने वह आ जाते हैं। उन्होंने भगवान राम के कष्टों को भी दूर किया था। आप सभी जानते हैं और आपके जीवन कष्टों को भी बजरंग बली ही दूर करेंगे। और ऐसा समझ लीजिए कि इनकी कृपा जब किसी पर होती तो दुश्मन चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, आपका बाल विवाह का नहीं कर पाता है, मतलब आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाता। जब इनकी कृपा साथ होती है तो गुरुवार के दिन आपको यह लौंग और कपूर का उपाय अपने घर पर करना है। कपूर आपको अपने घर पर कैसे जलाना है ये हम आपको आज की वीडियो में बताएंगे। तो देखिए, आपको यहां पर क्या करना है। 5 लौंग लेनी है, ठीक है ना। 5 लौंग लेंगे, साथ ही साथ आपको यहां पर लेने हैं 3 कपूर के टुकड़े, छोटे छोटे से कपूर के टुकड़े 3 लेंगे, 5 लौंग लेंगे। अब आपको क्या करना है कि अपने घर के मंदिर में विष्णु जी की कोई मूर्ति है, प्रतिमा है, वहां पर आपको बैठ जाना है। यह उपाय आपको गुरुवार के दिन शाम के समय में करना है, ठीक है ना। बैठ जाएंगे। अब अगर आप विष्णु चालीसा का पाठ कर सकते हैं तो विष्णु चालीसा का पाठ करेंगे, और विष्णु चालीसा का पाठ अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो यहां पर आपको भगवान राम का नाम लेना है। 108 जय सीताराम जय, सीताराम जय सीताराम आपको 108 बार बोलना है। 108 बार बोलने के बाद आपको क्या करना है कि सबसे पहले एक दीपक जलाना है देसी घी का भगवान राम की तस्वीर के आगे, और फिर आपको यह 5 लौंग और जो कपूर आपने 3 लिए हैं इनको आपको जला देना है। जलाने के बाद जो इसका धुआं होगा कपूर का और लौंग का जो धुआं होगा यह आपको अपने पूरे घर में फैलाना है। जितने भी कमरे हैं पहले विष्णु जी की आरती होंगे और फिर इस कपूर और लौंग के धुएं को पूरे घर में फैला देंगे, जितने भी कमरे हैं सभी जगह पर। और फिर आपको लास्ट में घर के मंदिर में लाकर जो कपूर और लौंग है जला हुआ उसे रख देंगे और संकट मोचन विष्णु जी से यहां पर आपको कहना है कि मेरा यह शत्रु है, मुझे इसमें बहुत परेशान कर दिया है, आपकी कृपा होगी तो मुझे मेरे शत्रु से छुटकारा जरूर मिलेगा। फिर आपको क्या करना है कि विष्णु से प्रार्थना कर लेनी है, और जब वह लौंग और कपूर ठंडा हो जाएगा, कपूर तोड़ जाएगा, लौंग जो होगी उसकी राख जो होगी उसे आपको लेना है और जल में मिला देना है। जल में मिलाने के बाद उस जल का छिड़काव आपको अपने घर में मुख्य द्वार पर करना है। बाहर की तरफ और अंदर की तरफ दोनों तरफ आपको उस जल का छिड़काव करना है। यहां पर इस लौंग की जो रख है जिसका छिड़काव आप पानी में डालकर कर रहे हैं, देखिए आपके जो शत्रु हैं अगर वह आपके घर में कुछ ऐसा करने की सोच रहे हैं तो कर नहीं पाएंगे। दूसरी चीज, अगर आपके घर में कुछ है ऐसा जिसकी वजह से घर में पैसे की कमी है, जिसकी वजह से धन नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से आपके घर में दुर्घटनाएं हो रही हैं, तुरंत आपके घर से ऐसी चीजें दूर होती हैं। नजर दोष है तो नजर दोष भी दूर होगी, क्योंकि यहां पर आपको सीधे सीधे भगवान संकट मोचन विष्णु जी का आशीर्वाद मिल गया है। उनकी कृपा जब किसी पर होती तो हमने पहले भी बताया कि उस व्यक्ति को कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है,
क्योंकि वह स्वयं भगवान संकट मोचन विष्णु जी हैं। तो इस उपाय को करने से आपको बता दें कि जो भी आपके शत्रु होते हैं ना, वह आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाते हैं।